Hello children, today we are going to start our third lesson and the name is Two Stories About Flying. The first story is His First Flight by Lamb O' Flaherty and the second is Black Aeroplane. So first we are going to do the first one, His First Flight. Okay, so this story is about a seagull. Okay, seagulls you know. How do seagulls look? They look like this, see. This is a picture of seagulls that is given in your textbook. तो these are the seagulls जिसको आप हिंदी या गुजराती में जैसे ये समुंदर के ऊपर उड़ते हैं तो समुंदर के पक्षी भी बोलते हैं इनको। ठीक है, तो ये जो छोटू सा जो प्लेटफॉर्म पे जो सीगल बैठा हुआ है ना, ही इज़ द यंग सीगल एंड ही इज़ स्टिल अनेबल टू फ्लाई। और उसके मम्मी पापा और उसके भाई बहन, ये उसकी फैमिली सामने उड़ रही है, तो वो भाई बहन उड़ना सीख गए हैं एंड ही इज़ नॉट रेडी टू फ्लाई। दैट इज़ हिज स्टोरी एंड इट इज़ अबाउट हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो हाउ द मदर टॉट हिम टू फ्लाई। अगर कोई भी काम पहले करना होता है तो इंसान का बच्चा हो के बर्ड्स के बच्चे हो, वो क्या कर, सब लोग क्या होता है एकदम छोटे होते तब डरते हैं, तो वो डर धीरे धीरे चला जाता है और उसमें मम्मी पापा अपने को, जैसे पहली बार बच्चा चलना सीखता है तो वो भी गिरता है, डरता है, तो ऐसे करते करते सीखता है। वैसे ये अपना छोटा सा सीगल है, उसने कैसे उड़ना सीखा इसके बारे में ये स्टोरी है। तो वो एंड में ऐसे उड़ के सीख गया। तो ये है अपना फर्स्ट फ्लाइट बाय लैम ओ फ्लैherty। इसको हम देखेंगे हाउ ही लर्न टू फ्लाई, राइट। अभी ये जो यंग सीगल है, ही वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज जो अभी हमने देखा ना, वो जो प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर वो खड़ा था, सो दैट इज़ अ प्रोट्रूडिंग प्लेटफॉर्म आउट ऑफ अ स्टोन, उसको बोला जाता है लेज। हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। उन्होंने तो उड़ना सीख लिया था एंड ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, लेकिन वो सीखा नहीं। उसको क्या लगता था? उसको डर लगता था। तो वो क्या करता था, वहीं पे वो प्लेटफॉर्म पे ही वो रहता था। समहाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड ही हैड ट्राइड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। वो जो प्लेटफॉर्म था उसका ब्रिंक यानी कि बॉर्डर तक एक बार वो दौड़ के आया था और उसने सोचा था कि मैं सीखूंगा। ही अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स बट ही बिकेम अफ्रेड। उसने ट्राई भी किया लेकिन उसको डर लगा। द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ। सामने क्या था? बहुत ही बड़ी सी थी, तो वो सी का पानी देखते हुए उसको डर लगता था। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। ही फेल्ट सर्टन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। तो उसको लगता था इतना तो वो उड़ नहीं पाएगा, पानी में गिर जाएगा। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेर ही स्लेप्ट एट नाइट। देर वॉज अ होल, पत्थर के अंदर, वहाँ पे वो रात को सोता था। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, border तक चले गए, brink यानी कि border, and flapped their wings and flew away. अपने wings flap करके, मतलब up and down ऐसे उसको open and close करके वो उड़ गए। He failed to muster up courage. To muster up is to gather up. He could not gather up the courage to take the plunge. Plunge का मतलब है dive. He could not take the plunge, the dive, और वो नहीं उड़ सका. Which appeared to him as desperate. उसको कितना भी मन था तो भी वो कर पाया नहीं. His mother and father had come around. उन्होंने भी उसको बहुत ही ट्राई किया कि वो सीखे, ठीक है। कॉलिंग हिम श्रीली, दे लाउडली कॉल्ड हिम। अपब्रेडिंग, दे स्कोल्डेड हिम, अपब्रेडिंग का वहाँ पे मतलब दिया है। दे इवन स्कोल्डेड हिम, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे। क्या बोला कि अगर तू नहीं उड़ेगा तो कुछ खाने को मिलेगा नहीं, तुझे खाना नहीं देंगे और तू स्टाव करेगा यानी कि तू भूखा ही रहेगा, ठीक है। इतना सारा उसको बोला, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम he could not move. However hard he tried, for the life of him means whatever
efforts he made, he was not able to fly. तो however hard he tried, कुछ भी करके वो उड़ पाया नहीं. That was 24 hours ago. ये सब डांट उसको पड़ी थी कब? 24 घंटे हो गए तब से उसने किसी ने उसको खाने को दिया नहीं. वो उसकी सज़ा थी. मम्मी पापा ने क्या बोला, जब तक उड़ेगा नहीं तब तक खाना मिलेगा नहीं. Since then nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to scheme, कैसे किस तरीके से उड़ना है, scheme the waves and how to dive for fish, fish पकड़ने के लिए कैसे dive करना है. Skim का मतलब है move lightly just above the surface of the sea. एकदम थोड़ा सा पानी को टच करते, एकदम पानी के ऊपर नहीं, पानी के साथ साथ कैसे उड़ना है उसको बोला जाता है स्किम. तो जस्ट अबाउट द वाटर, इफ़ यू फ्लाई दैट इज़ कॉल्ड एज टू स्किम. ही हैड जस्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डिवोर इट. ब्रदर को क्या सिखाया? फिश पकड़ना में सिखाया, पानी में डाइव करके. और उसका ओल्डर ब्रदर को क्या मिल गया? एक हेरिंग नाम का फिश भी मिल गया. एंड ही डिवोर्ड इट. ही सॉ हिम डिवोर इट मतलब ही enjoyed it, he ate it. और इसको भूख लगी थी, इसको कुछ खाने को नहीं मिल रहा था. सामने भाई तो हेरिंग खा रहा था. स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, उसने वो खा लिया. while his parents circle around रेजिंग अ प्राउड कैकल मतलब वो ब्रदर ने जब उड़ना भी सीखा और फिश पकड़ना भी सीख लिया तो वो पेरेंट्स बड़े प्राउड हो गए. दे वर वेरी हैप्पी फॉर हिम एंड दे मेड अ लाउड साउंड, लाउड नॉइज़. उसको बोला जाता है कैकल. उसका उन्होंने बहुत प्रेज़ किया. दे वर वेरी प्राउड. एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेच्यू मिड डे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विथ फॉर हिज कॉवर्डाइज. लेकिन ये कैसा था अपना छोटा सीगल? वो डरपोक था. कॉवर्डाइज का मतलब है फॉर हिज फियर. उसके लिए वो डरपोक था, इसके लिए उसको उन्होंने टॉन्ट किया, उसको उन्होंने बातें सुनाई. इस तरीके से उसका टाइम ख़राब चल रहा था. ना वो उड़ पा रहा था, ना उसको खाना मिल रहा था. ऊपर से उसकी फैमिली उसको टॉन्ट कर रही थी, ताने मार रहे थे. ठीक है. द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई. अभी आगे देखते हैं कि वो फिर क्या हुआ उसका. अब देखो, द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन द लेज दैट फेस्ड द साउथ. अभी ऊपर बहुत धूप आ गई और एक तो पेट में भी खाना नहीं. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. पहली रात से उसने अगली रात से कुछ भी खाया नहीं था और अभी इतनी धूप भी आ गई है तो उसको डिहाइड्रेशन जैसा हो गया. वो टायर्ड हो गया बिकॉज देयर वाज नो फूड इन हिज टमी. ही स्टेप स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज. अभी वो थोड़ा उसको उनका अटेंशन लेना है, अपनी मम्मी को बुलाना है. तो वो कहाँ गया? बॉर्डर तक चला गया. ब्रिंक यानी कि बॉर्डर ऑफ द लेज, प्लेटफॉर्म के, वो जो पत्थर का प्लेटफॉर्म था उसके बॉर्डर तक चला गया और एक पाँव पे वो खड़ा हो गया. स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग ही क्लोज्ड वन आई देन द अदर. वहाँ पे वो ऐसे मेडिटेशन की पोज में खड़ा हो गया एक ही पाँव पे, टू कैच द अटेंशन ऑफ हिज मदर एंड प्रिटेंडिंग टू बी फॉलिंग अस्लीप. स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम. जैसे वो भूखा भूखा सो गया है ऐसे वो बता रहा था, नाटक कर रहा था. प्रिटेंड करना मीन्स टू एक्ट. ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स फ्लाइंग ऑन द प्लेच्यू. प्लेच्यू मतलब वहाँ का वो जो एरिया था, तो दैट प्लेटफॉर्म जो वहाँ के थे है ना, उसको क्या बोलेंगे? प्लेच्यू बोलेंगे. डोजिंग विद देयर हेड संक इनटू देयर नेक्स. तो वो भी उड़ उड़ के थक गए तो वो भी उसकी तरह डोज कर रहे थे. ठीक है. देयर हेड संक इनटू देयर नेक्स. वो लोग की ऐसे एक स्टाइल है सोने की, एक पाँव पे ही वो लोग खड़े हो जाते और ऐसे नेक को अपने फिदर में घुसा के सो जाते. हिज फादर वॉज प्रीनिंग. प्रीनिंग का मतलब क्या है? प्रीनिंग feathers with his white back. His father was preening the feathers with his white back. Only his mother was looking at him. तो वो उसको क्लीन कर रहा था feathers को. She was standing on the little high
हम्प ऑफ द प्लेचू। वो प्लेचू का जो उभरा हुआ भाग है, जैसे तुम देखते हो ना, अपना जो होता है कैमल को भी क्या होता है, हम्प होता है उसके नेक के ऊपर, ऐसे एक छोटा सा हिल जैसा होता है। वैसे वो प्लेचू के ऊपर एक हिल जैसा पत्थर था बड़ा, उसके ऊपर वो बैठी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड नाउ एंड अगेन शी टोर अ पीस ऑफ अ फिश दैट ले एट हर फीट। उसने भी एक फ़िश पकड़ा था, पाँव के अंदर पकड़ के वो उसको खा रही थी फाड़ फाड़ के। टू टीयर इज़ टू फाड़ना, और टोर इज़ द पास्ट टेंस ऑफ टेयर। देन शी स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। फिर उसको वो पॉलिश कर लेती थी अपनी बीक को। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम। फूड को देख के कौन पागल हो गया, अपना छोटू पागल हो गया, क्योंकि उसने अगली रात से कुछ भी नहीं खाया था, 24 घंटा बीत गया है, अभी ही इज़ वेरी वेरी हंग्री। इसलिए द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, उसको बहुत ही भूख लगी वो देख के। हाउ ही लव टू टेयर द फूड दैट वे, उसको भी उस तरह से फ़िश खाना बहुत पसंद था। स्क्रैपिंग हिज बिक नाउ एंड देन एंड अगेन टू वेट इट, थोड़ा सा बिक को स्क्रैप करना, घिसना, और फिर से अपनी भूख वेट करना, यानी कि अपनी भूख को शांत करना। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। अभी ही स्टार्टेड कॉलिंग हिज मदर। गोला ही शिक्रा स्क्रीम बैक डिरिसिवली, लेकिन शी इज़ वेरी मच डिटर्मिन्ड कि वो उसको कुछ भी देगी नहीं। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली। अभी देखते हैं आगे क्या हुआ। नाउ व्हाट ही कैन नॉट वेट एनी लॉन्गर, ही इज़ वेरी हंग्री। तो वो मम्मी को बुला रहा है, ठीक है। तो आगे क्या हुआ देखते हैं, एक मिनट, वहाँ पे क्या रह गया देख लेते हैं। आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। शी स्क्रीम बैक डिरिसिवली बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली। वो फिर भी बहुत ही he kept on making request, and after a minute or so he uttered a joyful scream because उसकी मदर उसके पास आ गई। His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. तो आफ्टर ऑल उसको लगा कि अभी मम्मी खाना खिलाने आ रही है, बिकॉज शी वॉज कमिंग टू हिम विथ अ पीस ऑफ फिश। अब देखो क्या हुआ। eagerly tapping the rock with his feet. Now he was very happy, so he started sort of dancing, trying to get nearer to her as she flew across. वो उसके पास आई तो वो और भी उसके नज़दीक जा रहा था कि जल्दी खाना मिले। But when she was just opposite him, उसके बिल्कुल सामने आ गई, she halted, she stopped, उसने उसको खिलाया नहीं, उसके सामने वो फिश का टुकड़ा पकड़ के वो हवा में ही रुक गई। ओके। Her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within the reach of his beak. एकदम बीक के पास ही, लेकिन खिला नहीं रही है। तो वो पानी में है, पानी के ऊपर मदर इज़ स्टेशनरी, और ये कौन है, अपना जो छोटू है, वो छोटू सीगल इज़ ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द रॉक। तो दोनों के बीच में थोड़ी सी गैप है, लेकिन बहुत नज़दीक आ गई वो। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, अभी उसको पता नहीं था कि ये रुक जाएगी। ही वॉज सरप्राइज, wondering why she did not come nearer, and then maddened by hunger, अभी उसे रोका नहीं जा रहा, सामने he can see the fish, तो he dived at the fish, उसने जंप लगा दी। with a loud scream he fell outwards and downwards into the space, जैसे उसने प्लेटफॉर्म पर से जंप लगा दी वो नीचे गिरने लगा। and a monstrous terror seized him, अभी किसकी पकड़ में आ गया, through seized to get hold of, terror seized him, टेरर गॉट होल्ड ऑफ हिम, फियर गॉट होल्ड ऑफ हिम, मॉन्स्टर्स बहुत बड़ा, ह्यूज फियर, क्यों, क्योंकि वो नीचे गिरने लगा और नीचे पानी था। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, ठीक है, तो एकदम वो डर गया। ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली दैट फियर लास्टेड ओनली फॉर अ मिनट ऑटोमेटिकली, बिकॉज दे वे बर्ड्स, तो ऑटोमेटिकली हिज विंग्स opened, his wings spread outwards, and the wind rushed against his breast feathers and under his stomach and against his wings. तो उसने विंग्स अपने खोले और वो उसको फ्लैप करने लगा। ही कुड फील, और उस टाइम पे क्या हुआ, ठंडा पवन के उसको बॉडी को टच कर गया। देन अंडर द स्टमक अगेंस्ट हिज विंग्स, वो पवन उसको फील हुआ, विंड फील हुआ। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, ही फ्लैप्ड देम एंड ही स्टार्टेड फ्लाइंग। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अभी वो जो पहले डाउनवर्ड जा रहा था वो बंद हो गया, एंड ही वॉज एक्चुअली फ्लाइंग। ओके, तो
तो उसकी मम्मी की ट्रिक जो थी वो काम कर गई। अभी देखते हैं। He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now and soaring gradually downwards and outwards. तो वो सोर करने लगा। He was just a bit dizzy. थोड़ा सा वो थक गया। Dizzy उसको चक्कर जैसा लगने लगा। Why? क्योंकि उसने कितने टाइम से कुछ भी खाया नहीं था, ऊपर से इतनी धूप में वो बैठा था। तो गा गा गोला भी सब उसकी फैमिली उसके इनकरेज करने के लिए आवाज़ करने लगी। मदर स्वुप्ड पास्ट हिम। शी जस्ट झुप्ड पास्ट हिम। जल्दी से उसके आजू बाजू वो गोल गोल घूमने लगी। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज। ही आंसर्ड विथ अनदर स्क्रीम। दे वर ऑल वेरी हैप्पी बिकॉज ही हैड मेड हिज फर्स्ट flight. Then his mother flew over him screaming. He saw his two brothers. अभी खाने को तो मिला नहीं लेकिन उड़ना आ गया. And his sister flying around him, curveting and banking and soaring and driving. गोल गोल सर्कल में वो लोग उसके आजू बाजू उड़ने लगे. And then they soared high and कभी ऊपर जाते कभी नीचे जाते, ऐसे पूरी फैमिली एक साथ उड़ने लगी. Then he completely forgot that he had not always been able to fly. और जैसे ही वो लोग नीचे गए वैसे वो भी नीचे चला गया. एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व एंड श्रीकिंग श्रीली. वो भी उनके साथ सभी वो एक्टिविटी करने लगा, ऊपर जाना, कर्व करना, डाइव करना, नीचे जाना. ही वॉज नियर द सी नाउ फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर. अभी वो सब पानी के नीचे भी वो डाइव करके चला गया पानी के पास. ठीक है. हिज फादर flew over him screaming. He saw his two brothers and sister flying around, curveting, banking and soaring. तो ये सब उनका वही they were enjoying together. He was near the sea now, flying straight over it and facing straight out over the ocean. He could see the ocean in front. He saw the vast green sea beneath him and a little रीजेस मूविंग ओवर इट. पानी में कैसे गोल गोल ऐसे आप पत्थर डालो तो कैसे घूमता है ना पानी, पानी की लहरें, वो उसको थोड़ी थोड़ी दिख रही थी. तो उसको क्या बोलेंगे हम? रीजेस बोलेंगे. तो वो पानी के सर्कल्स उसको दिख रहे थे. एंड ही टर्न्ड हिज बिग साइडवेज एंड काउड अम्यूजली. ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ही काउड, है ना. ही इज़ नॉट अ क्रो. ही काउड मतलब ही मेड द नॉइज. His parents and his brothers and sisters had landed on the green flooring ahead of him. All his family was on the sea. They were sitting on the sea. They had landed on it, beckoning, and they were beckoning. Beckoning means calling. They were calling him, calling shrilly, calling loudly. He dropped his legs to stand on this green sea. उसको तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, उसको पता नहीं क्या होगा. उसको लगा वहाँ जाके सी के ऊपर खड़ा रहना है. हिज लेग सैंक इनटू इट. जैसे पानी में वो खड़ा होने की कोशिश करने लगा तो व्हाट हैपन? हिज लेग सैंक. नीचे उसके पाँव पानी में चले गए. ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट. उसको लगा अभी डूब जाएगा. तो ही शाउटेड विथ फियर एंड अटेम्प्टेड टू अगेन रोज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स. बट ही वॉज टायर्ड. अभी उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी. ही वॉज एग्जॉस्टेड, टायर्ड. ऑल उसकी एनर्जी ख़त्म हो चुकी थी. वीक विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज. तो वो एकदम एग्जॉस्ट हो गया था और पानी के ऊपर वो अंदर अंदर जाने लगा. बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज. पहली बार का उसका जो फ्लाइट का एक्सरसाइज था उससे वो टायर्ड था. हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी एंड देन हिज बेली टच्ड इट. और जैसे उसकी बेली यानी कि स्टमक पानी को टच किया वैसे ही सैंक नो फर्दर. उसका कैसे होता है ना, बर्ड्स की बॉडी इज़ वेरी वेरी लाइट, ओनली द फीट है थोड़ा सा अंदर चले जाते हैं, बट दे डू नॉट सिंक बिकॉज दे आर सो लाइट, सो दे फ्लोट. वो उसके ऊपर ही वो तैरने लगा. एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, प्रेजिंग हिम एंड देयर बिग्स वेर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश. आखिर उसको खाना मिल गया. एवरीबडी वॉज ऑफरिंग हिम scraps means pieces of dog fish and he had made his first flight. Okay, so we stop here. You read the lesson again. I'm going to give you the question answers and the meanings in the next video, and as well as we will be doing the grammar part of this lesson. But please go through it because we have 2 lessons in this one lesson. The first part we have done about the seagull. Okay, see you.